125,667 माइनस एबनॉर्मल लॉस एंड द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी लेस करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस भी लेस करेंगे। 100 यूनिट्स बोला गया है, पूरे मैन्युफैक्चर करने के बाद स्क्रैप हो गए। इसका मतलब हमने उन पे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कॉस्ट इनकर कर दिए होंगे। सेलिंग से रिलेटेड नहीं इनकर किए होंगे, बट प्रोडक्शन से रिलेटेड सब कुछ इनकर किया होगा। दैट मीन्स हमने उन पे 100 रुपीज का मटेरियल इनकर किया होगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.75 जितना हमने लेबर इनकर किया होगा, और 50 रुपीज जितना हमने वेरिएबल ओवरहेड इनकर किया होगा। ये पूरा हमने इनकर कर दिया होगा फॉर ईच सिंगल यूनिट जो मैन्युफैक्चर हो गया, उस पर हम इतना इनकर कर देते हैं। एंड ऐसे 100 यूनिट्स हमारे स्क्रैप हो गए। दिस इज एबनॉर्मल लॉस, सॉरी। ऐसे 100 यूनिट्स का स्क्रैप हो गया, दे हैव बीन वेस्टेड। कितना लॉस हुआ, हमें कॉस्ट इनकर किया पर कोई रेवेन्यू ही नहीं मिला उसके अगेंस्ट में। 283 कैसे आएगा? 28,333 इतना लॉस हुआ। देन फिक्स कॉस्ट हमारे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स एट बजटेड कैपेसिटी दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज। अभी कैपेसिटी चेंज होने से क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब आप 2000 यूनिट्स बनाते तब भी 1 लाख ही होते हैं। आपने 1300 बनाए, 1400 बनाए, तब भी इतने ही होंगे। सो वील हैव द सेम फिक्स कॉस्ट। हाँ, अगर ये दिया होता बजटेड अलग और एक्चुअल अलग, तो हम एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेते हैं। एक्चुअल अलग से कुछ दिया ही नहीं है, तो जो दिया है हम उसे ही एक्चुअल मानेंगे। सो वील हैव फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज एंड सेलिंग ओवरहेड ये एक्चुअल दिए हुए है 25,000। So we have a loss 27,666 का हमें लॉस हुआ है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बनाना है रिकंसिलेशन इन दोनों का। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 1 and 2। दोनों का हमें रिकंसिलेशन बनाना है। रिकंसिलेशन में दो चीजें तो पक्की है, एक तो एबनॉर्मल लॉस जो फर्स्ट में था ही नहीं, दूसरा लेबर कॉस्ट जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्योंकि वो भी फर्स्ट पे नहीं था। ये दो चीजें तो होंगी रिकंसिलेशन में। इसके अलावा आपको अगर याद हो तो हर बार रिकंसिलेशन में स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। एवरी टाइम जब भी आप एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का रिकंसिलेशन करते थे, इफ ऑल द अदर कंडीशंस वर सेम, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑलवेज। क्यों ऐसा? क्योंकि आप यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हो, यहां पर आप उन्हें पीरियड कॉस्ट मानते हो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इधर आप एब्जॉर्प्शन के केस में एब्जॉर्ब करते हो, मतलब आप अपने क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक में उसको चार्ज करते हो, जबकि यहां पर आप उसे चार्ज नहीं करते। दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हमने कंसिडर नहीं किया ना, वो भी तो कंसिडर करते हैं, लास्ट में लिखते हैं ना हम इधर। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए 75,000, जबकि एक्चुअली इनकर किए 1 लाख। दैट मीन्स देयर इज एन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ 25,000। अंडर एब्जॉर्प्शन है, हमने यहाँ पर कॉस्ट सिर्फ 75 दिखाया है, जबकि एक्चुअली कॉस्ट है 1 लाख, तो हमें कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ये 75 दिखाया हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जबकि एक्चुअली द कॉस्ट इज 1 लाख, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पे आने के लिए इसको सही पोजीशन पे लाना पड़ेगा, 25,000 से इसको बढ़ाना पड़ेगा।
तो यहां पर ऐड होगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 25,000. So we'll get net cost of sales 4,66,000. So the balance will be profit 54,000. स्टार्ट करें रिकंसिलेशन. अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को लेते हैं, प्रॉफिट एज पर 1, द प्रॉफिट इज 54,000. वहां से हमें आना है यहां तक, लॉस एज पर 2, 27,666. सारे एडजस्टमेंट करके वी हैव टू कम टिल हियर. मटेरियल कॉस्ट हमने इधर कंसिडर किया 1,50,000. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में से 200 रुपीज से रिलेटेड मटेरियल कॉस्ट को लेस कर दिया. मतलब इधर 1500 यूनिट्स के ऊपर लिया, 200 यूनिट्स का लेस कर दिया. नेट 1300 यूनिट्स का 100 रुपीज के हिसाब से हमने मटेरियल कॉस्ट लगाया. इधर भी वही लगाया, सॉरी 1300 इंटू 100. लेबर देखें तो अगेन 1500 यूनिट्स के ऊपर हमने 100 रुपीज के रेट पे लेबर कॉस्ट लगाया. यहां पर हमने 200 यूनिट से रिलेटेड लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया. मतलब नेट हमने 1300 यूनिट्स के ऊपर लेबर कॉस्ट यहां पर चार्ज किया, बट दैट इज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज. यहां पर भी हमने 1300 यूनिट्स के ऊपर लेबर कॉस्ट चार्ज किया, बट इट इज एट अ डिफरेंट रेट. 100 से ज्यादा, शायद 133 समथिंग के रेट पे हमने पे किया है, करेक्ट. तो उसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर रिकंसिलेशन. दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. लेबर कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से 1300 के ऊपर हमने 100 यूनिट्स के ऊपर लगाया नेट, जबकि मार्जिनल के हिसाब से हमने 1300 यूनिट्स के ऊपर लगाया है 100 डिवाइड बाय 0.75 के रेट पे लेबर कॉस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? 43,333. मार्जिनल में इतना ज्यादा लेबर कॉस्ट बताया गया है, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा मार्जिनल में बताया. अवर स्टार्टिंग पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन. हमने जो प्रॉफिट बताया, एब्जॉर्प्शन ने जो प्रॉफिट बताया उससे, या एब्जॉर्प्शन ने जो कॉस्ट बताया उससे ज्यादा कॉस्ट मार्जिनल ने बताया है. कॉस्ट ज्यादा बताने की वजह से मार्जिनल का प्रॉफिट कम हुआ है, एब्जॉर्प्शन का कम नहीं हुआ है, मार्जिनल का कम हुआ है. तो अब हम यहां पर भी डिडक्ट कर देंगे, लेस हो जाएगा, ये भी कम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी कितना 43,333 इतने से इसको डिडक्ट करेंगे. ओके. इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स देखें तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1500 के ऊपर लगाया एट द रेट ऑफ 50. यहां से लेस भी कर लिया 200 इंटू 50. मतलब नेट हमने अगेन 1300 यूनिट्स पे एट द रेट ऑफ 50 लगाया है. इधर भी वही लगाया है. इट शुड बी द सेम. फिक्स्ड ओवरहेड्स 75,000 इधर लिया, 25,000 इधर कंसिडर कर लिया, टोटल हो गया 1 लाख. यहां पर हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख ही लिया है. सो दिस इज रिकंसाइलिंग. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में हमने यहां पर 50 रुपीज वाले इस स्टॉक को 50 रुपीज का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी कंसिडर किया है, वो इधर नहीं किया. यहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक ये लेस किया है ना, -200 इंटू 50. 50 इज फॉर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो इधर नहीं किया. फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई एब्जॉर्ब नहीं किए. अगेन दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अब एब्जॉर्प्शन में ज्यादा कॉस्ट बताया है, सॉरी लेस किया है,
मतलब कम कॉस्ट बताया है। एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट कम बताया है, मार्जिनल में अगेन कॉस्ट ज्यादा है। मार्जिनल ने डिडक्ट नहीं किया है, हमने डिडक्ट किया, एब्जॉर्प्शन ने डिडक्ट किया है। उन्होंने डिडक्ट नहीं किया है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमने कॉस्ट में से डिडक्ट कर लिया है, कॉस्ट को कम कर लिया है, कॉस्ट को कम किया है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। कंपेयर टू मार्जिनल के प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। सो नाउ वील हैव टू रिड्यूस इट। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड included in closing stock या absorbed in closing stock 50 into 200 that is 10,000। ये समझ में आया? लेसी होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक में हमने डिडक्ट कर लिया, कॉस्ट कम कर लिए, कॉस्ट कम कर लिए मतलब हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, मार्जिनल में नहीं बढ़ाया है। हमने प्रॉफिट अब बढ़ा लिया है तो हमें कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हुआ विराज? ऐड होगा? इनकम साइड बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट बढ़ाया एब्जॉर्प्शन का। यू आर स्टार्टिंग विथ एब्जॉर्प्शन, यू आर कमिंग टू मार्जिनल, उसका बढ़ा है तो अब कम करना पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल, इधर भी 26 लिया हुआ है, इधर भी 26 लिया हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड, ये भी 25 लिया है, इधर इधर भी 25 लिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। अंडर एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, सेल्स दोनों जगह सेम ली हुई है। इसके सारे आइटम हमने चेक कर लिए। इसके देखिए सेल्स हो गया, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस ये अभी तक ट्रीट हमने नहीं किया। एबनॉर्मल लॉस से मार्जिनल ने अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर लिया है, एब्जॉर्प्शन ने रिड्यूस नहीं किया है, तो अब एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में भी यहां से लेस होगा। एबनॉर्मल लॉस 28,333। उसके आगे ये दोनों भी हमने चेक कर लिए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड। देखिए रिकंसाइल हो जाना चाहिए। हो रहा है? एनी डाउट्स? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।